Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 क्लास 11 का। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख चुके थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पिक किया है एनसीईआरटी बुक से। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ये हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि हम फटाफट देख लेते हैं। सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर, यानी कि अप्रैल के मंथ में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं सूरज मार्ट ने, उसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपए से। फिर 1 अप्रैल को इन्होंने गुड्स परचेज किया मनीषा से 36,000 का। उसके बाद सेम डेट पे ही इन्होंने स्टेशनरी परचेज करी है कैश में 2200 से। 2 अप्रैल को इन्होंने बैंक अकाउंट खोला एसबीआई में 35,000 से। 2 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। फिर 3 अप्रैल को इन्होंने प्रिया से 16,000 का चेक रिसीव किया। 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू निधि फॉर ₹14,000, इन्होंने निधि को गुड्स बेचा। फिर 8 अप्रैल को निधि ने 14,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया। 10 अप्रैल को गुड्स परचेज कर रहे हैं ये ऋतु से ऑन क्रेडिट पे 20,000 से। 14 अप्रैल को इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बाई चेक 6,000 रुपये से। एंड 18 अप्रैल को इन्होंने रेंट का पेमेंट किया 2,000 रुपये से। 20 अप्रैल को गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी, इन्होंने चैरिटी के रूप में गुड्स जो है दे दिया है 1,500 का। 24 अप्रैल को इन्होंने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया 11,200 का। 29 अप्रैल को कैश विड्रॉ किया हाउस होल्ड पर्पज के लिए 5,000 रुपये का बिजनेस से। 30 अप्रैल को इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया कैश में 1,200 रुपये से। और फिर सेम डेट को कैश सेल करा इन्होंने 2,300 का। उसी डेट में इन्होंने कमीशन का भी पेमेंट किया 3,000 रुपये से, लेकिन बाई चेक पे किया है। ओके, फिर सेम डेट में टेलीफोन बिल का भी पेमेंट किया बाई चेक 2,000 रुपये से। और 30 अप्रैल को ही इन्होंने सैलरी कैश में पेमेंट करी 12,000 रुपीज़ से। तो ये सारी ट्रांजैक्शन हुए हैं अप्रैल के मंथ में। अब हमें इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन का एंट्रीज क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिए जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन ना खोलना पड़े। ठीक है, तो सामने के सामने आप देख लो। पहले तो एक बार हम लोग ये रूल डेबिट और क्रेडिट के रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़े। आपको पता है अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कि है आपकी असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। यानी ये जब भी इंक्रीज होंगी तो इसमें आपका क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है वो आपको ये पिक्चर में शो होता रहेगा। ये मैंने हर क्वेश्चन में इस वजह से डाला है जिससे कि आपको याद भी हो जाए और ये हेल्प करता है क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने में भी। यानी एसेट एक्सपेंस जब भी आपके इंक्रीज होंगे आपको हमेशा उन्हें डेबिट करना है। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब इंक्रीज होगी आपको उन्हें क्रेडिट करना है। अपोजिट साइड जब भी एसेट एक्सपेंस आपके डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी वो आपकी डेबिट होगी। ठीक, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से 1.5 लाख रुपए से, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है और दूसरा कैश भी आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें हमारी इंक्रीज हो रही हैं। तो हमने क्या देखना है, कैश हमारी असेट इंक्रीज होगी डेबिट करेंगे और कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो हमें क्या करना है क्रेडिट। यानी कि 1 अप्रैल को जो जर्नल एंट्री पास होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, डेबिट कर लिया 1.5 लाख रुपए से। ठीक, उसके बाद सेम डेट में इन्होंने कहा है कि गुड्स परचेज किया मनीषा से 36,000 से, यानी कि हमने परचेज किया ना, हमने खर्च किया तो खर्चे हमारे क्या हो गए एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए तो हमें क्या करना है डेबिट। और मनीषा से खरीदा, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि हमने जो है क्या कहते हैं कैश में पेमेंट किया है या फिर क्रेडिट में। तो हमने जब यहाँ कुछ मेंशन नहीं तो हमने ये माना क्योंकि नाम भी दिया है पार्टी का, इट मीन्स हमने यहाँ पे उससे क्रेडिट में परचेज किया। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स परचेज फॉर ₹36,000 तो हम मानते कि कैश में, लेकिन पार्टी का नाम है इसका मतलब हमने क्रेडिट में परचेज किया। तो जब क्रेडिट में यानी मनीषा हमारे लिए एज ए लाइबिलिटी हो गई, ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर आपके आते हैं एज एन लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही यानी कि क्रेडिट।
और गुड्स परचेज आपके एक्सपेंस है, तो आप जब भी उन्हें इंक्रीज होंगे तो डेबिट, यानी कि परचेजेस, हम गुड्स जब भी परचेज करते हैं तो जो उसका एंट्री पास करते हैं वो परचेजेस लिख के पास करते हैं। ओके, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट बाय 36,000 रुपीज से, और नरेशन में डाल दिया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश फॉर रुपीज 2200, यानी कि इन्होंने स्टेशनरी खरीदी है 2200 रुपए से इन कैश में। स्टेशनरी आप जानते हो कौन सी कैटेगरी में आएगा, एग्जैक्टली एक्सपेंस में, यानी एक्सपेंस इंक्रीज हुए और कैश आपका कैश में पेमेंट किया, यानी एसेट आपकी डिक्रीज हो रही, कैश जा रहा है आपके हाथ से, एसेट डिक्रीज हो रही, तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास हो गई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश 2200 से। ओके, तो देखिए इससे कितनी हेल्प मिलती है हमें। उसके बाद जब भी हम ये जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, हमेशा जो हमारा पेज टोटल होता है वो हमें जरूर करके शो करना होता है। इस तरह से लिखते हैं टोटल C/F, यानी कि कैरी फॉरवर्ड, यानी यहाँ का टोटल हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं, यानी इस पेज का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,88,200 डेबिट साइड का एंड 1,88,200 क्रेडिट साइड का। हमारा डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, आगे की एंट्रीज देखते हैं। फिर ये है आगे की जो है 2 अप्रैल को कि उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है 35,000 से SBI में, यानी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, कितने से 35,000 रुपए से। बैंक हमारे लिए क्या है, असेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे, है ना। और क्योंकि इन्होंने जो इनके पास कैश था उसी से ही तो बैंक अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे जो हाथ में पैसे थे वो तो घट रहे हैं ना, यानी असेट हमारी घट रही है, और असेट जब घटेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, यानी एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 35,000 से ये। अच्छा हाँ, और ये देखिए टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, जो हमने वहां लास्ट पेज में लिखा CF, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे BF, यानी कि ब्रॉड ऑब्लिक फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड यानी पीछे से लाया गया, कितना 188,200। ओके, ये आपका हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। कैश हमने 35,000 रुपए से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, ओपन अप बैंक अकाउंट विथ SBI, नरेशन डाल दिया। ओके, नेक्स्ट 2 अप्रैल को कह रहा है हमने गुड्स बेचा है प्रिया को 16,000 रुपए से। यहाँ पे भी पार्टी का नाम मेंशन है, इट मींस ये हमने क्रेडिट में सेल करी है, ठीक है। अब हमने क्रेडिट में सेल करी, पार्टी का नाम आ रहा है, यानी कि क्या हो गई, प्रिया हमारे लिए एज एन डेटर हो गए, इससे हमें बाद में पैसे मिलेंगे। डेटर हमारे लिए एसेट हो गए, एसेट की कैटेगरी में एसेट यहाँ पे हमारे बढ़ गए तो इंक्रीज हो रहे, यानी हमें आपको डेबिट करना है। डेटर यानी कौन है, प्रिया को हमने डेबिट कर लिया, और क्योंकि हमने इन्हें सेल किया है, और सेल हमारी क्या होती है, किस कैटेगरी में आती है, इनकम में, है ना। तो इनकम हमारी इंक्रीज हो रही तो हमने क्रेडिट करना है, तो सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया, कितने अमाउंट से, 16,000 रुपए से। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 3 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया, यानी प्रिया ने नेक्स्ट डे उसका पेमेंट कर दिया, यानी अब प्रिया हमारे अकाउंट में एज एन डेटर नहीं रहेगी क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया, यानी प्रिया जो असेट थी हमारी एज एन डेटर वो घट रहे हैं, एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो प्रिया को हमने क्रेडिट कर लिया। अब क्योंकि आपने चेक रिसीव किया, यानी कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ा, बैंक आपकी असेट है, तो असेट जब इंक्रीज होती है तो आपने उसको ये देखिए डेबिट किया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया। ओके, कितने से, 16,000 रुपए से। चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया, ठीक। अब हम देखते हैं 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000, आपने निधि को गुड्स बेचा है 14,000 रुपए से, ये भी आपने क्रेडिट में सेल करी है, तो इसकी भी सेम एंट्री पास हो जाएगी। निधि क्योंकि डेटर्स है आपके, तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट होगी, निधि अकाउंट डेबिट, और सेल किया यानी इनकम हुई, इनकम भी आपकी हो रही है तो सेल को हमने क्रेडिट कर लिया। आप देखो असेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 14,000 रुपए से हमने एंट्री पास कर ली, सेल ऑफ गुड्स टू निधि ऑन क्रेडिट। अप्रैल 8 को क्या हो रहा है, निधि ने 14,000 रुपए कैश में पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट डे मतलब 3 दिन बाद निधि ने भी पेमेंट कर दिया, लेकिन कैश में। ओके, यानी यहाँ पे आपकी कैश इन हैंड बढ़ रही, कैश असेट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो असेट आपकी इंक्रीज हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, और अब निधि जो कि आपके डेटर्स थे वो अब वो नहीं रहेंगे, डेटर्स घट रहे हैं, कितने से, 14,000 से। तो जब एसेट घटती है तो हम उन्हें क्रेडिट कर लेते हैं, निधि को क्रेडिट कर लिया, 14,000 से एंट्री पास हो गई। कैश रिसीव फ्रॉम निधि
April 10 की बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। इन्होंने ऋतु से 20,000 रुपए का उधार में गुड्स खरीदा। अब ऋतु से खरीदा यानी ऋतु आपके लिए क्या हो गया, एज एन लाइबिलिटी। आपको इनका फ्यूचर डेट में पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी आपको क्या करना है, क्रेडिट, यानी आप ऋतु को क्रेडिट करोगे। और गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज करना यानी कि कौन सी कैटेगरी में आया, एक्सपेंस की। एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं, आपको खर्चा कर दिया, तो ये डेबिट होगा, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ऋतु अकाउंट। ओके, 20,000 से ऑन 10 अप्रैल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14 अप्रैल को। इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000। आपने इंश्योरेंस का पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है 6,000 रुपए से बाय चेक के थ्रू, यानी ये भी आपने खर्चा किया। ठीक, तो खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप क्या करोगे, डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैसे पेमेंट किया, बैंक से। बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा, एसेट आपकी डिक्रीज हो रही, तो क्रेडिट कर दिया हमने टू बैंक अकाउंट। कितने से, 6,000 रुपए से। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, नरेशन डाल दिया। अब एंट्री आ गई है आपकी 18 अप्रैल की। पेड रेंट ₹2,000, यानी कि इन्होंने रेंट का पेमेंट किया 2,000 से। कुछ भी नहीं मेंशन है बाय चेक या क्या है, तो हम इसे कैश ही कंसीडर करेंगे कि रेंट आपका खर्चा हो गया। तो खर्चे जब भी बढ़ेंगे आपको उसे डेबिट करना है। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो आपने डेबिट किया। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट किया, कैश इन हैंड घट रहा है, असेट घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से, ये हो गया। अब आते हैं हम 20 अप्रैल को। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी। आपने 1,500 रुपए का गुड्स आपने उसको चैरिटी पे दे दिया है। चैरिटी भी देना एक तरह से हमारे लिए खर्चा ही तो हुआ। तो भाई हमने कुछ भी किया, दे दिया 1,500, तो वो हमारे पॉकेट से खर्च ही तो हुए। अब वो गुड्स के फॉर्म में दिया हो चाहे कैश के फॉर्म में, तो खर्चा किस फॉर्म में हुआ, चैरिटी। तो चैरिटी को हमने, एक्सपेंसेस बढ़े, हमने उसे डेबिट कर लिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स दिया है और गुड्स की एंट्री हम हमेशा परचेज के फॉर्म में करते हैं, तो परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है कितने से, 1,500 रुपए से, है ना, कैश में ना दे करके ये हमने क्या किया, गुड्स दिया है ना, तो परचेजेस हमारी घट गई, जो भी हमारे पास था वो घट गई, कितने से, 1,500 से, तो हमने 1,500 से परचेजेस को क्रेडिट एंट्री पास कर ली। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब 24 अप्रैल की बात करते हैं। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। ओके, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है इन्होंने कैश में, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में मानेंगे। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट। असेट हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट करना है, और कैश में परचेज किया यानी असेट हमारी, भाई कैश हमारे पेमेंट किया, कैश असेट घट गई तो क्रेडिट करना है। सिंपल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, 11,200 से। अब हम आगे हैं 29 अप्रैल को, जहाँ पे कह रहा है कैश हमने विड्रॉ किया है 5,000 रुपए का फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, यानी इससे हमें ये पता चला हमने ड्रॉइंग्स करी हैं, ड्रॉइंग्स किया। ठीक है, तो ड्राइंग्स भी हमारी तरह से एक तरह से खर्चा ही तो हुआ, हमने बिजनेस से पैसा निकाला हाउस होल्ड पर्पज के लिए, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट कर लेंगे। खर्चे बढ़े ड्राइंग के नाम पे, एक्सपेंस इंक्रीज हुए, तो हमने उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या निकाला है, कैश के फॉर्म में निकाला, तो कैश हमारी असेट है, असेट डिक्रीज हुई तो हमने उसे क्रेडिट कर लिया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक, 5,000 रुपीज से। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। ओके, नरेशन डाल दिया कि हमने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। 30 अप्रैल में आ गए। इंटरेस्ट रिसीव कैश फॉर ₹1,200, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव यानी एक तरह से इनकम हुआ ना, हमने इनकम रिसीव करी इन कैश में 1,200 रुपए। इनकम बढ़ रही है, इनकम का बढ़ना यानी कि इनकम इंक्रीज, क्रेडिट होगा। फिर दूसरा कैश में रिसीव हुआ है, तो कैश आपकी क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, यानी कि क्या डेबिट, क्या क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है और इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करना है। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कर लिया 1,200 रुपए से। नरेशन डाला, इंटरेस्ट रिसीव। फिर लास्ट एंट्री क्या कह रही है, कैश में हमने सेल किया है 2,300 से। ठीक है, 30 अप्रैल को, तो कैश सेल किया है। कैश सेल आपकी क्या होती है, इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना है, और कैश में सेल किया क्यों, तो कैश आपका बढ़ेगा ना, तुरंत के तुरंत आपको पैसे मिल गए, तो असेट आपकी इंक्रीज हुई, डेबिट, यानी क्या डेबिट करना है, कैश को डेबिट करोगे, और इनकम क्या है, सेल, उसको क्रेडिट करोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 2,300 से। इस पेज का टोटल कितना आ रहा है, और
इस पेज के टोटल में हम अपना जो ब्रॉड फॉरवर्ड है 188 में, और ये जो जितनी भी एंट्रीज आई है ना, इनको सबको ऐड करके ही हमें ये दिखाना होता है। यानी कि टोटल कितना आ रहा है हमारा 3,32,400। डेबिट साइड का जो टोटल है 332,400 एंड क्रेडिट साइड का भी टोटल है हमारा 332,400। यानी टोटल अब जो कैरी फॉरवर्ड उठ के जाएगा नेक्स्ट पेज की ओर वो जाएगा 332,400। ये देखिए 332,400 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे होगा ये ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, कैरी फॉरवर्ड तो लास्ट पे उन्होंने ऐसी कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। ठीक है, अब 3 एंट्रीज और बची हैं इस इलस्ट्रेशन की हमारी, जो कि है 30 अप्रैल में ही। कमीशन पेड ₹3,000 बाय चेक, कमीशन का पेमेंट किया चेक के थ्रू, यानी कि चेक यानी बैंक से पैसे कम हुए हैं, बैंक बैलेंस घटेगा और कमीशन हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करना है, यानी क्या डेबिट करना है आपको, कमीशन। कमीशन खर्चा है ना, तो कमीशन अकाउंट डेबिट। और क्या क्रेडिट होगा, चेक से पेमेंट हो रहा है यानी कि बैंक बैलेंस घट रहा है, असेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए से। कमीशन पेड बाय चेक। फिर सेम डेट में टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। अब ये भी आप समझ गए टेलीफोन भी क्या बिल क्या है, खर्चा ही तो है, खर्चे है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके डेबिट होने, चेक से पेमेंट हुआ है, यहाँ पे इन्होंने गलत एंट्री पास करी है। यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश में नहीं बाय चेक कह रहे हैं, तो यहाँ पे होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश नहीं होगा, बैंक अकाउंट होगा 2,000 रुपए से की पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। फिर 30 अप्रैल को पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, यहाँ पे सैलरी का पेमेंट किया है कैश में। सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए 12,000 से, यानी आपको क्या करना है, डेबिट। डेबिट क्या होना है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और घट क्या रहा है, कैश, क्योंकि कैश गया और कैश यानी असेट घट गई यानी क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपए से। तो पेमेंट ऑफ सैलरी टू ऑफिस पर्सन 12,000 रुपए से हमने करके नरेशन कर दिया। अब इस पेज का यानी कि पूरी हमारे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो उनका डेबिट और क्रेडिट टोटल कितना आ रहा है, वो आ रहा है 349,400। 349,400 हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, जो हमेशा होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 कवर कर लिया। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी अगर डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा इसके बाद के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।